जी, हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वादर के लेडीज़ मार्केट में, जहां पर गुज़िश्ता चंद दिनों से चोरी की वारदातें हो रही हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ग्वादर में चोरी की बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। चोरी की वारदातों के साथ-साथ यहां पे डकैती की वारदातें हो रही हैं। कोई 4 से 5 दिन पहले ग्वादर के एक घर में चोरी की वारदात हुई, डकैती की वारदात हुई। उसके बाद ग्वादर में चोरी की वारदातों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके बाद चंद दिनों से ग्वादर के लेडीज़ मार्केट में कई दुकानों में चोरी की वारदातें हुई हैं। एक रात 9 दुकानें लूटी गई, उसके बाद दूसरे दिन 4-5 दुकानों को, और उसके बाद फिर 1-2 दुकानों को लूटा गया। इस तरह से हमें अंजुमन ताजरान जो लेडीज़ मार्केट के यहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हमें पता चला है कि यहाँ पे तकरीबन 20 से ज़ायद दुकानों में चोरी की वारदातें हुई हैं। इसके साथ साथ ग्वादर में इस वक्त मोटरसाइकिल चोरी की भी वारदातें हो रही हैं। गन पॉइंट पर लोगों से जो है मोबाइल्स और मोटरसाइकिल छीनने की भी वारदातें हो रही हैं। हम इस सिलसिले में यहाँ के दुकानदारों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो अंजुमन ताजरान लेडीज़ बाज़ार के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे। हम ग्वादर के पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं, एसएसपी ग्वादर है या दूसरे ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे बात करके जो है ये सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि किस तरह से ये चोरी की वारदातें हो रही हैं और इनमें कौन से जो गिरोह हैं वो मुलव्वस हैं, या पुलिस ने इस हवाले से अब तक पुलिस के पास क्या पेशरफ्त है कि इन चोरी की वारदातों पर कोई गिरोह गिरफ्तार हुआ है या जो कोई है मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए। हम इस सिलसिले में आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान लेडीज़ मार्केट के ज़िम्मेदार हैं माजिद बलोच, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इन चोरियों के वाक़यात के हवाले से कि इनके मार्केट में टोटल कितनी दुकानें उनमें चोरी हुई है, या एक ही रात में बस वही चोरियां हुई है, इसके बाद भी चोरियां हुई हैं। तो इस हवाले से हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ द ग्वादर पोस्ट को कि उन्होंने आके हमारे मार्केट में कवरेज दी। और इसके अलावा जो आप लोगों को तो बखूबी पता होगा कि 4 दिनों से मुसलसल चोरियां हुई थी हमारे मार्केट में। एक दिन शुरू में तो स्टार्टिंग में एक दिन था, एक दुकान थी पहले दिन में, जो दूसरे दिन जब इतला मिली हमें, उनको पुलिस वालों को इतला दी तो 2 दुकानें हुई थी। फिर तीसरे दिन जब 9 दुकानें हुई थी तो प्रेशर हमने डेवलप की, उसके बदले हमें मिले 7 दुकानें, जो कि चौथे दिन हमारे यहाँ 7 दुकानों की वारदातें हुई थी। फिर लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने डीपीओ साहब के साथ बैठ के वो इस हवाले पे बात की, तो उन्होंने हमारे यहाँ सिक्योरिटी और इंतज़ामिया को थोड़ा सख्त किया है, जिसके बिना पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कल रात कोई भी वाक़यात नहीं हुआ है, हमारे मार्केट में वारदात नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ग्वादर में, बल्कि ना सिर्फ हमारे मार्केट में, पूरे ग्वादर में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ है। और हम तो अपील भी यही करते हैं अपने इंतज़ामिया और पुलिस से कि वो हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़, हमारी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, क्योंकि हम ताजर बरादरी हैं ही यहाँ के बाशिंदे। तो जिस तरह के वो कहते हैं ना सीपेक के बाशिंदे, और सीपेक सिर्फ सिक्योरिटी और वीआईपीज़ और चाइनीज़ की सिक्योरिटी नहीं होती ना, हम गरीब आवाम की भी सिक्योरिटी है, उसकी भी हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई जाए। और लेकिन अब तो हम मशकूर हैं ग्वादर पुलिस की डीपीओ साहब के रिस्पॉन्स से। कल रात तो कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ है, और हम चाहते भी यही हैं, हम तवक्का भी यही करते हैं कि हमारे यहाँ इंतज़ामिया और पुलिस इस तरह से हो कि ये जो चोर डकैत हैं ये इस तरह के वाक़यात करने से भी गुरेज करें। ये जो चोरियां हुई हैं, इससे पहले यहाँ पे कोई पुलिस की नफरी बाकायदा से कोई तैनात होती है, रातों को यहाँ पे उनका गश्त होता है, मुकर्रर होता है या नहीं? या आप लोगों के मुलाकात करने के बाद, एसएसपी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी दी है, नफरी दी है? नहीं, वैसे ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जब पहली दुकान जो हुई थी चोरी, उस टाइम भी हमने बात की थी यहाँ के जो एसएचओ हैं, सब हाउसिंग ऑफिसर, उसने हमें कहा था कि हमारे यहाँ पैदल 2 गश्त हैं, जो हमारे जन्नत बाज़ार रूट में वो गश्त करते हैं, वहाँ फुट वाले वो पैदल गश्त हैं, नफरी हैं। लेकिन उनके होने के बावजूद यहाँ 4 मरतबा 4 रातों में इस तरह के वारदात हुए, तो हमने तो वही सवालिया निशान भी यही उठाए थे कि हम फिर किस पर शक करें, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी दी है, 2 पैदल गश्त भी चल रहे हैं, उनके बावजूद भी ये चीज़ हो रही है। लेकिन कल वाले जो सिक्योरिटी थे, कल रात यहाँ पे तैनात थी, उनकी नफरी की वजह से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नहीं हुए। लेकिन पहले जो 2 नफरियाँ थे पुलिस के, उनके होते हुए भी ये वारदातें हुई हैं।
अब क्या अब पुलिस ने अपनी गश्त यहाँ पे बढ़ाई है, नफरी बढ़ाई है? आप लोगों को रात के औकात में कोई नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई नफरी मौजूद है? जी, जी, बिल्कुल। कल रात तो मैंने खुद पर्सनली भी विज़िट की थी और मैंने कुछ बंदे भी लगाए थे जो चेकिंग पर थे, यहाँ पे मामूर थे, जो पुलिस की तरह मतलब पुलिस वाले खुद तो भी कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सही तरह से वो कर रहे थे। यहाँ पे रात को तकरीबन 12 बजे के बाद भी मैंने 1-2 बंदे भेजे, उनको भी तलाशियाँ ली, उनसे भी पूछा गया है। ये बेहतरीन तरीका है, तो हम तो चाहते भी यही हैं कि मतलब हो सिक्योरिटी हमारे यहाँ, हमारे मुहाफ़िज़ तो यही पुलिस, तो लाज़मी बात है उन्हें ही हिफाज़त देनी चाहिए। जी, हमारे साथ इस वक्त एक मुतासरा दुकानदार मौजूद हैं जिनके दुकान में गुज़िश्ता दिनों चोरी का वाक़या पेश आया है। हम उनसे बात करते हैं कि उनके दुकान से क्या कुछ चोरी हुआ है और क्या और दूसरे जो है तफ़सीलात हैं उनसे मालूम करते हैं। आप हमें ये बताएँ कि आपकी दुकान में कितनी मालियत की चोरी हुई है? तकरीबन मालियत की तकरीबन कम से कम 2.5 लाख से ऊपर थे, 2.5 लाख से ऊपर थे और एक 10,000 की चिक था, कैश चिक, वो भी ले गए हैं। और बाकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, परफ्यूम थे महंगा वाला ना, मैंने नया अभी लाल फिलहाल कराची से लेकर आया तो वो नीचे पड़ा हुआ था, वहाँ से भी ले गया, खानों से भी उठा के ले गया ना। बस इस तरह की बाकी जो 8 दुकानें और से भी चोरी हो गया, ले गया सामान। उसमें से तकरीबन से 2 दुकानों से ज़्यादा माल ले गया, बाकी से थोड़ा कम ले गए। ये आप लोगों ने इस वाक़ये के बाद पुलिस को एफ़आईआर इसकी दर्ज करवाई है और दूसरा आप लोग पुलिस के जो तफ्तीश है या इस हवाले से कार्रवाई हैं उससे मुतमईन हैं? उससे तो हम लोग बिल्कुल मुतमईन है। वो तकरीबन उसी टाइम सुबह वक्त ही पहुँच गए तो फिर हम लोग उनके मतलब उसने कहा कि भाई ये जो फिंगरप्रिंट वाले थे वो भी आ गए थे, उसी टाइम पहुँच गए, हम लोगों ने इतला दे दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया। तो उसी टाइम ये बात है कि 2 दिन टाइम दिया कि 2 दिन में मालूम होगा, तो फिर उन्होंने आज कह दिया कि इसमें कम से कम फिंगरप्रिंट में 10 दिन लगेगा, 10 दिन के बाद इसका मतलब तफसीलात आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप जानते हैं कि ये तकरीबन 3 दिन पहले जो है गवादर शहर के जो मेन बाज़ार है उसके अंदर कुछ दुकानों के टूटने का और चोरी होने का वाक़या पेश आया। उसके अंदर दुकानें तो तकरीबन ज़्यादा टूटी नहीं, 9 के करीब, लेकिन नुकसान थोड़े दुकानों वालों का हुआ। उन दुकानदारों की हमने फ़ौरी तौर पे एफ़आईआर भी दर्ज की और पुलिस ने उस वक्त फ़ौरी तौर पे वहाँ रिस्पॉन्ड करके क्राइम सीन को सिक्योर भी किया और जो हमारी फ़ोरेंसिक टीम है उसने वहाँ से ज़रूरी शवाहिद जो हैं वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। उसके अलावा हमने जो है वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चूँकि ये एक बड़ा तशवीशनाक है इकट्ठा इतनी सारी दुकानें मेन बाज़ार के अंदर टूट जाना, तो उसमें हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी है डीएसपी हेडक्वार्टर की सरबराही में, जो कि इस वक्त दिन रात बिल्कुल काम कर रही है और तकरीबन दिन में 2 दफ़ा जो है वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो हमें नोट करवाते हैं और उसमें उनकी काफ़ी सारी प्रोग्रेस है भी जो इंशाल्लाह हम जल्द अज़ जल्द आपसे सबसे शेयर भी करेंगे और कामयाबी जैसे ही होती है हमें फ़ौरी तौर पे। और उसके अलावा जो प्रिवेंशन पर्पस के लिए हमने इस वक्त बाज़ार के अंदर जो है वो बीट्स बनाई हैं एक्स्ट्रा नफरी हेडक्वार्टर से और दूसरे थानों से हमने पुल आउट करके शहर के अंदर बीट्स बना के तो रात के लिए स्पेशल डिप्लॉयमेंट की है, जिसको सारे ऑफिसर्स रात भर चेक भी करते हैं बाज़ार के अंदर, ताकि दोबारा से जब तक ये बंदे पकड़े नहीं जाते उस वक्त तक दोबारा इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तो उसमें पब्लिक से और तमाम ताजर बरदरी से हम अपील यही करते हैं कि जी आप बिल्कुल भी किसी तरह से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल करें। पुलिस जो है वो आपकी हिफाजत के लिए बिल्कुल मौजूद है और उनका भी जो जितना हमारे साथ ताउन है उसके हम शुक्रगुज़ार हैं, पब्लिक के भी और ताजरों के भी। जी, आपने देखा कि हमने एसएसपी ग्वादर जवाद तारिक साहब और इसके अलावा अंजुमन ताजरान लेडीज़ बाज़ार हैं उनके नुमाइंदे और जो मुतासरा दुकानदार हैं उनसे हमने बात की है। दुकानदार और अंजुमन ताजरान के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बताया कि ये जो चोरियां हुई हैं वो काबिल बिल्कुल तशवीश हैं और उनके लिए वो बहुत परेशान भी है सूरत हाल से। वो उनके साथ बल्कि ग्वादर के जो दूसरे ताजरान भी हैं, आम शहरी भी हैं, वो इस सूरत हाल से कासे खौफज़दा हैं।
है। हमने एसएसपी ग्वादर जो है जवाद तारिक साहब, हमने उनसे बात की, उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश की कि इन चोरी की वारदातों के बाद, इन डकैती की वारदातों के बाद पुलिस क्या कर रही है। तो उन्होंने अपने मौके पे हमें बताया है कि ये जो गिरोह है जो चोरियों में मुलव्वस है या दूसरे जो वारदात हो रहे हैं, उनके हवाले से उन्होंने एक बाकायदा एक जॉइंट जो है टीम उन्होंने तश्कील दी हुई है और उस पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और उन्होंने ये नवीद भी सुनाई है कि कुछ दिनों में, 1 से 2 दिनों में बाकायदा वो इस पूरे जो गिरोह है उसको जो है वो ट्रेस करके उसको जो है वो पकड़ लेंगे। इसके अलावा ग्वादर में जो चोरी की वारदातें हैं उनके ज़्यादा होने की वजह जो है नफरी की कमी भी है। ग्वादर शहर में हम देखते हैं कि हमने कई जगहों पे देखा है कि यहाँ पे नफरी बहुत ही कम होती है। रात को नफरी की गश्त, पुलिस एहलकारों की गश्त उस तरह से नहीं हो पाती या पुलिस जो है उस तरह से चेकिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह जो है यहाँ पे नफरी की कमी के है। हुकूमत बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान पुलिस को चाहिए कि ग्वादर जैसे शहर में जो कि एक उभरता हुआ शहर है, दुनिया भर में जो कि उभर के सामने आ रहा है, यहाँ पे आबादी भी जो है वो पिछले कई सालों से वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए चाहिए कि यहाँ पे जो पुलिस की नफरी है उसकी तादाद को बढ़ाई जाए ताकि ऐसे वाक़यात या तो रोनमा ना हो या कम से कम बहुत उन पे कंट्रोल जो है पुलिस का हो सके। दी ग्वादर पोस्ट के कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अनीता जलील के साथ सोहेल महमूद, दी ग्वादर पोस्ट। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स।